अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजी नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाउ टेलर 315। जी फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने जो कटिंग लेके आए हैं, जो सबसे आम मसला होता है, जो टेलर हजरात जो है ना, किसी के सलवट आते हैं, किसी का कोई भी मसला होता है, तो उसके लिए हमने बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और ये भी कोशिश की है कि इसको हम दो सूत्र की शेप क्यों देते हैं और इसको हम दो सूत्र की शेप क्यों देते हैं। ये देखें जी, ये हमने ये वाले तीरे को दो सूत्र की शेप दी है। ये हमने यहाँ पे रखा तो ये बिल्कुल बराबर हो गया। ये वाले को भी हमने दो सूत्र की शेप दी, ये वाले को भी, बैक को भी हमने दो सूत्र की शेप दी। ये आज तक आपको किसी ने नहीं तकरीबन बताया कि ये शेप क्यों दी जाती है और इसका क्या मकसद होता है। तो ये आपके सामने है जी, सारा कुछ मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि ये वाला मसला क्यों होता है, ये वाली मार्किंग क्यों लगाई जाती है, ये क्यों लगाई जाती है, ये किस लिए लगाई जाती है। ये तख्ती की होती है, ये आर्मोल की होती है। ये इधर का हमने हाफ़ किया तो ये आ गया, इधर का हाफ़ किया तो ये आ गया। तो ये हमने पूरी डिटेल आपको दे दी है। ये हमारा तीरा था दो सूत्र कम, ये इसका 17 इंच तीरा है। 17 इंच इसका तीरा है। हमने कितना इसको कम रखा है, अगर हम 17 इंच रखते तो यहाँ पे रखते। अगर हमने 17 इंच रखना था तो यहाँ पे रखना था, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं रखा, इसको हमने कम किया। हमने इसको 3 सूत्र कम किया ये तीरे को। तो इसको हमने बैक को बढ़ाया, ये बैक हमने बढ़ाई है, इसको हमने फ्रंट को कम किया। तो ये वाला तीरे से और ये वाला तीरे से 1 इंची का निशान ये लगा आपके सामने। ये मैंने जो गलाई की है, बाद में मैंने इधर से निशान मार्किंग करके यहाँ से गलाई मैंने शुरू कर दी है। अभी हमने जो आपको बताना है कि ये वाला फासला क्यों होता है और तीरे का असल मकसद क्या होता है। कि ये देखें, ये हमने मार्किंग की हुई है, ये हमने मार्किंग की हुई है। सूट में जो सबसे दारोमदार होता है ना जी, क्या नाम है, वो होता है कि सूट का बैठना। ये हमने दबाव का निशान लगा दिया, यहाँ पे हमने दबाव का निशान लगा दिया। ये हमने इसके ऊपर रख दिया आपके सामने ये तीरे को। देखें जी, ये हमने दबाव नीचे रख दिया, इधर भी हमने दबाव रख दिया। इसको हमने इसकी पड़ताल कर दी है, ये भी हमने निशान लगा दिया था, ये इसकी पड़ताल हो चुकी है। ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट पड़ताल हो चुकी है इसकी। अभी हमने जो आपको बताना है वो बताने का मकसद है कि आपको पता चले कि ये वाली चीज़ें क्यों रखी जाती हैं। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने मार्किंग की थी, यहाँ पे भी की थी, ये मैंने उसकी पड़ताल कर दी। हमने इसकी 2.5 इंच डाउन किया था। ये देखें जी, हमने इसका 2.5 इंच डाउन किया था। ये 2.5 इंच आपके सामने है, ये 2.5 इंच आपके सामने है, ये 2.5 इंच डाउन है। अभी दूसरे एंगल से दिखा देखें जी, ये मार्किंग मैंने की, ये वाली मार्किंग की, ये दबाव की मार्किंग की, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया इसको, ये आपके सामने इसके ऊपर रख दिया। अभी ये वाली मार्किंग और ये वाली मार्किंग, इसके ऊपर मैं तीरा ऐसे लेके आऊँ। ये देखें ऐसे कितना फ़र्क है इसका। अगर हम सीधा करेंगे तो ये वाला यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये वाली चीज़, और ये क्या है, ये आपके सामने है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लेके आएंगे वो वाली मार्किंग के ऊपर। देखें जी, ये तीरा ऐसे रख के आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाया। ये रख के दिखाने का मकसद क्या था आपको, कि यहाँ से ये गैप पड़ेगा, ये वाला गैप यहाँ से ये पड़ेगा। अगर हम इसकी पड़ताल करेंगे तो ये तीरा इस तरफ जाएगा। अगर हम इसको ये सीधा करेंगे ऐसे, तो फिर ये बाहर निकलेगा, ये दबाव से बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। ये क्यों आएगा, इसका क्या मकसद है, इसका क्या रीज़न है, अभी ये भी दिखाते हैं आपको कि ये इसकी डाउनिंग उधर से भी 2.5 इंच थी, इधर से कितनी है। ये देखें जी, ये यहाँ भी 2.5 इंच डाउनिंग है, यहाँ बराबर है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ बराबर है, यहाँ पे 2.5 इंच इसकी डाउनिंग है। ये देखें जी, बिल्कुल 2.5 इंच डाउनिंग है जी इसकी, यहाँ से बिल्कुल बराबर है ये, और यहाँ से आपकी डाउनिंग निकल आई। अभी तीरे का ये रीज़न, ये क्या, ये इसका क्या माजरा है, इसको हम दिखाते हैं कि ये तीरा इस तरह रेप क्यों हो जाता है, इस तरह क्यों हो जाता है, और ये तो यहाँ तक आना चाहिए, तो ये वाला फासला क्यों पड़ता है, ये तीरा यहाँ पे क्यों ऐसे अंदर जाता है, दो सूत्र किस वजह से जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। और ये जो अहम मसला मैंने आपको आज डिस्कस करना था ना, वो ये था कि आपको पता है, मैं जो भी चीज़ लेके आता हूँ वो एक नई चीज़ लेके आता हूँ,
ये बहुत ही मुश्किल से हमने उस्ताद इकराम से सीखी होती हैं। तो आपको सिर्फ चंद मिनटों में ये चीज़ें मिल जाती हैं। और मैंने कभी, आपको पता है कि जो भी चीज़ लाया हूँ कभी किसी की वीडियो देख के नहीं लाया। और जो भी आप मेरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह वो नई से नई आपको टेक्निक मिलेगी। ये जो 4 सूत्र का फ़र्क है, ये 4 सूत्र का फ़र्क क्यों डाला जाता है, इसके बारे में आज आपको बताना था कि ये सबसे आम जो मसला होता है ना, ये होता है। तो अभी ये दिखाते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने जो इंसान का जिस्म बनाया ना, तो इंसान को भी ये दिमाग दिया कि उसके मुताबिक कपड़े बनाए। और हमारे जो उस्ताद इकराम से, उनके उस्ताद इकराम से, तो उन्होंने ये बड़ा सोच समझ के ये चीज़ें की हैं। तो उन्हीं से हमें इल्म मिला है, उन्हीं को हमने फैलाने की कोशिश की है। तो आए चलते हैं, इसके बारे में बताते हैं कि ये क्यों है। जी फ्रेंड, ये देखें जी, ये कितना फ़र्क है, यहाँ से ये कितना फ़र्क है। ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी निकली है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म बनाया इंसान का, और क्या नाम है, उसी के मुताबिक जो उस्ताद इकराम है ना, वो सूट बनाते हैं उसी के मुताबिक। इन चीज़ों का बहुत अमल दखल होता है। तो ये देखें जी, ये कितना फ़र्क है। ये कम से कम 2 इंची का फ़र्क है। तो ये 2 इंची, इन चीज़ों को कहाँ से हमने कपड़ा देना, उसके बारे में हमने बताना था कि वो वाला जो हम डालते हैं, यहाँ से हम 4 सूत्र का फ़र्क डालते हैं। वो इस चीज़ के लिए डालते हैं कि इसको ये 1.5 इंची पीस यहाँ से मिले। जी फ्रेंड, ये जो हमने 4 सूत्र का फ़र्क डाला है, ये हड्डियों की वजह से डाला है कि एक तो उसकी कमीज़ जो है पीछे को नहीं जाएगी। दूसरा ये है कि यहाँ पे हम करेंगे तो ये तकरीबन 1.5 इंची पीस यहाँ से बढ़ जाता है। अगर ऐसे करेंगे तो ये कम हो जाता है, अगर ऐसे करेंगे ये बढ़ जाता है। ये इसके लिए जो हमारे उस्ताद इकराम हैं, उन्होंने ये चीज़ें, इनको शेप इसलिए दी गई है कि जो हड्डियों को एक इंची 1.5 इंची का पीस ऊपर चाहिए होता है, वो यहाँ से मिलता है। तो ये देखें, ये जैसे ही हमने इसके बराबर किया ये आगे चला गया, जैसे ही हमने इसको ऐसे किया ये ऐसे आ गया। जैसे हम जोड़ेंगे इसको, ये 1.5 इंची का पीस ऊपर को आएगा। जैसे ही ये ऊपर को आएगा तो वो जो इंसान के पीछे जो हड्डियाँ होती हैं, तो ये उनको कवर करेगा। और ये सब के लिए नहीं होती। ये जो आजकल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं ना लड़के, ये कबड्डी वगैरह खेलते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनके लिए ये तीरा नहीं है। उनके लिए ये तीरा नहीं है। क्यों तीरा नहीं है? एक तीरे की और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि ये इससे पहले शायद आपने ना देखी हो। ये देखें कि जितने भी उस्ताद इकराम है ना, बड़े से बड़े उस्ताद इकराम है माशाल्लाह, फैसलाबाद वाले सर अजीम साहब, मैं उनकी बड़ी कदर करता हूँ। मकबूल भट्टी साहब हो गए, रॉयल टेलर वाले हो गए, सरफराज भाई ननकाना साहब से। और आजकल हमारे पास एक बहुत ही नामवर शख्सियत है जी माशाल्लाह जी, नसार भाई। पेशावर में बहुत बड़ी दुकान है जी, तो वहाँ पे वो स्पेशल कटर मास्टर हैं जी उनके। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस्ताद इकराम की इज़्ज़त इख्तराम किया करें कि इन लोगों से हमने बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ ये बताते हैं, ये अवाम की खिदमत करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो सोने से तोलने वाले होते हैं। तो ये देखें जी, जैसे ही हमने ये किया, जैसे ही हमने इसको ऐसे रखा, तो इसमें क्या हो गया कि ये चीज़ आनी शुरू हो गई। ये वाली चीज़ आनी शुरू हो गई। इसका भी मकसद उन हड्डियों से ही है जो मैंने आपको दिखाई है, लड़के की वो कमीज़ उतरवा के दिखाई है। इनका मकसद भी वो ही है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कि ये भी उसी लिए है कि जो दोस्त बॉडी बिल्डिंग करते हैं या कबड्डी खेलते हैं, उनके लिए ये चीज़ नहीं होती। उनका जो तीरा होता है, जो हमने लगाना होता है, वो फिक्स होता है ऐसे, उसमें ये नहीं होता। वो तीरा दूसरा वाला होता है। ये वाले तीरे में इतना गैप होता है, इतना गैप होता है, ये देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ें होती हैं, बड़ी अहम चीज़ें होती हैं, बड़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के करम व फजल से, सदके उस पंजतन पाक के, कि मेरा चैनल बहुत कम अरसे में मोनेटाइज हो गया। आज तक दोस्त साथी हैरान हैं। और मुझे एक हफ़्ते में पिन कोड मेरी दुकान पे मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। कल मुझे पिन कोड मिला और मेरी दुकान पे डाकिया दे के गया। तो जितने भी यूट्यूबर हैं माशाल्लाह से, वो कह रहे हैं कि सब ये आप बहुत नसीबों वाले हैं कि ये बहुत कम लोगों को ये पिन कोड उनके पास आता है।
तो ये सिर्फ साज़ा इकराम की मैं इज़्ज़त करता हूँ, इख्तराम करता हूँ। चाहे मैंने उनसे काम नहीं भी सीखा, लेकिन वो सीनियर हज़रात हैं, मैं उनका इख्तराम करता हूँ। मैंने हमेशा वीडियो में अजीम साहब का नाम लिया, मकबूल भट्टी साहब का लिया, सरफराज भाई ननकाना साहब रॉयल टेलर वालों का लिया। अभी जो मेरी रहनुमाई कर रहे हैं ना जी, वो माशाल्लाह जी नसार भाई हैं पेशावर से, कोट पैंट के बहुत अच्छे कारीगर हैं। वो मेरी रहनुमाई कर रहे हैं कि बच्चियों को हमने काम सिखाना है। जो घरों में फ़ारग माँ बहनें बेटियाँ बैठी हुई हैं, उनको हमने काम सिखाना है। इसके लिए क्लासेस का आगाज़ करें। मैंने वो कल से क्लासेस का आगाज़ कर दिया। तो डेली से आपने 10 मिनट की वीडियो देखनी है। 4 माह में आप अपने घर बैठे हुए मेरी 10 मिनट की वीडियो देखने के बाद आप मुकम्मल सूट की स्टिचिंग कर सकेंगे। उसके बाद फिर सिलाई का मरहला आएगा। तो ये बहुत अहम वीडियो थी, ये हर टेलर मास्टर को देखनी चाहिए, हर टेलर मास्टर को देखनी चाहिए। यहाँ से भी मैंने 1 इंची रखा है, यहाँ से भी मैंने 1 इंची रखा है। तीरे का जो मैंने सैद लगाया, यहाँ से मैंने 5 इंची रखा है, तो यहाँ से मैंने 3.25 इंची रखा है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने 3.5 इंची रखा है। यहाँ से मैंने इसको गलाई दी है। इसको गलाई देने का क्या मकसद था, यहाँ तक कि यहाँ पे खिंचाव ना पैदा हो। अक्सर आपने देखा होगा, ये बहुत आम चीज़ें होती हैं। सिर्फ कमीज़ में दारोमदार जो होता है ना, वो इतने एरिया का होता है, इतने एरिया का होता है। जिस बंदे ने, जिस मास्टर ने, जिस टेलर हजरात ने ये चीज़ इतना एरिया को कवर कर लिया, वो दुनिया का बेहतरीन मास्टर है। तो सिलाई हर कोई करता है, सब करते हैं, लेकिन सिलाई करने का तरीका हर बंदे का अपना अपना होता है। तो ये आपके सामने मैंने वीडियो बनाई है, ये बहुत अहम वीडियो है। ये बेटे बेटियां जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी दुनिया के कोने कोने से मेरी वीडियो को देखते हैं, तो मैंने ये बताया कि ये वाला फ़ासला क्यों रखा जाता है। और ये तीरे के मतलब मैंने आपको बताया, तीरे के मतलब मैंने बताया कि ये वाली चीज़ क्यों बढ़ती है ऐसे, कि इसका क्या मकसद है, ये बताने का मकसद था आपको ये वीडियो। अक्सर दोस्त साथी क्या करते हैं, वो तीरे का सिर्फ इतनी सी वीडियो बना दी, ये तीरे का पूरा जुज़्व निकाल के दिया करें, ताकि दोस्त साथियों की समझ में आ सके कि ये क्यों होता है। हाँ, अगर दोस्त कुछ कहते हैं कि जी हमारे बैक पे सलवट आ जाते हैं, तो फिर उनको यहाँ पे ऐसे कटिंग करनी चाहिए, फिर इसको यहाँ से ऐसे अंदर आना होगा। और इसके बाजू की मैंने जो कटिंग की है वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये मैंने इसके बाजू की कटिंग की है। ये बाजू की शेप है जी इसकी, आप देख सकते हैं। ये फ्रंट की शेप है, आप देख सकते हैं। अभी मैं जो कटिंग करने जा रहा हूँ वो एक नई कटिंग है, कोट के तरह की बाजू है। बाजू में कोई किसी किस्म का सलवट नहीं आएगा बाजू में, और फ्रंट में बिल्कुल फ्रंट भी साफ़ होगा, बाजू भी साफ़ होगा। वो मैं ही बड़ी ईद के लिए बड़ा तोहफ़ा देने जा रहा हूँ दो साथियों को। अभी वो वीडियो इसके बाद मैं वो बनाऊँगा। और ये देखें जी, आजकल ये वाली पेल्सन मिल रही है, खरिये की जगह पे आपने पेल्सन इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल आसानी से ये आपको मार्केट से मिल जाती है और ये ख़त्म भी नहीं होती। ये आप पेल्सनें देख सकते हैं कि ये पेल्सनें मुझे सरफराज भाई ने लाहौर से शांगा मांगा से गिफ्ट की हैं। और ये फ्रेंच कर्व उन्होंने मुझे गिफ्ट किए थे, ये एंची टेप किया था। ये वाले दो फ्रेंच कर्व, एक स्टील का स्पेशल बना के और एक क्या नाम है दूसरा शाहजी टेलर वालों ने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये चीज़ें दर्जी के पास होनी चाहिए। ये जितनी भी चीज़ें हैं इतनी महंगी नहीं है, तकरीबन ये सब चीज़ें 1000 रुपये की मिल जाती हैं आपको। अगर कोई आपने प्रोफेशनल और अच्छा टेलर मास्टर बनना है तो ये चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। 1000 रुपया तकरीबन लगता है, ये सब चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। तो ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं सरफराज भाई से। तो ये कटिंग का बताने का मकसद ये था कि आज आपको इसके बारे में पता चल जाए कि ये तीरे में हमने जो फ़र्क डालते हैं क्यों डालते हैं, इसकी क्या वजह। कटिंग की तो मैंने लाता माशाल्लाह से वीडियो अपलोड की हुई हैं, लेकिन उसमें कोई चीज़ बताने का मकसद होता है। और इसके बाद मैं आपको एक स्टिचिंग के बारे में बताऊंगा कि आपने स्टिचिंग कमीज़ की किधर से शुरू करनी है और कैसे कैसे करनी है। तो आए हम आपको एक और बाजू की कटिंग दिखाते हैं जिसमें बिल्कुल सलवट नहीं आएंगे, बिल्कुल कोट की तरह बाजू बैठेगा। ये देखें जी, ये मैंने बाजू की शेप दी है। ये वाली शेप जो है ना, मैं बड़ी ईद के लिए आपको बड़ा तोहफ़ा देने जा रहा हूँ। तो उस बाजू की शेप ये है और इस बाजू की शेप ये है। ये दोनों में फ़र्क आपके सामने है
कि इसको मैंने यहाँ से गलाई दे के यहाँ से निकाला है, इधर अंदर की तरफ मैंने इसको बाहर निकाला है। इसको मैंने इतना नहीं निकाला, दूसरे वाला बाजू है वो यहाँ तक निकला है, यहाँ तक, तो यहाँ पे गलाई उसके आई है। ये आम नॉर्मल सूट है जो कटिंग मैं करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं यही कटिंग करने जा रहा था, तो उसके बाद मैं एक क्लासेस जो आज मैंने क्लासेस देनी है उसका मैंने आगाज़ करना है, तो वो क्लासेस मैंने बनानी है। तो जितने भी दोस्त साथी हैं मेरी वो क्लासेस जो ज़ीरो से मैंने शुरू करनी है आज, तो उसको ज़रूर अपनी बहनें बेटियाँ जितनी भी घरों में फ़ारग हैं उनको ज़रूर कहें कि जी वो क्लासेस को ज्वाइन करें, तो वो देखें घरों में बैठी हुई बहनें बेटियाँ जो फ़ारग हैं वो कहाँ 4 माह में इंशाल्लाह ये टेलरिंग का काम सीख सकेंगे। तो दुआ में याद रखें जी। मैं हूँ अजी नईम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मैं जो काम करता हूँ उसमें कोई आपका फ़ायदा भी होता है या नहीं होता। कमेंट्स में इसलिए होना चाहिए कि अगर आप वो आपके अपने ख़यालात का इज़हार होता है कि अगर मैं नहीं सही कर रहा तो आपका काम है मुझे बताना, अगर मैं सही कर रहा हूँ तो आपका काम है दूसरों को बताना। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।